दोस्तों बिग ब्रेकिंग लेकर जुड़ रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद रिजवान जो हैं वो ही कप्तान बनेंगे पाकिस्तान के वाइट बॉल फॉर्मेट था। उन्होंने रिजिग्नेशन दिया था, उन्होंने ट्वीट किया था कि अलविदा दोस्तों, चलो वो ड्रॉप हुआ है तो अच्छा ही हुआ, लेकिन जिस दिन उसने वाइट बॉल की रिजिग्नेशन नहीं देगा तो धक्के देकर तुझे निकालेंगे। दे दे भाई। जैसे ही उसने दिया तो उस रात को जब स्पोर्ट्स डायरी पे लाइव किया था तकरीबन के अगले वाइट बॉल कैप्टन होंगे, एंड ये भी बताया था कि शायद शान बच गया, अदरवाइज ये रिजवान को तीनों फॉर्मेट में भी देख रहे थे कप्तान। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। मोहम्मद रिजवान को वनडे और T20 का कप्तान बना दिया गया है, जबकि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर जमान को ड्रॉप कर दिया गया है। और फ़खर जमान को बाबर आजम के हक़ में ट्वीट करने की वजह से टीम से ड्रॉप किया गया है। फ़िलहाल इन तीनों को ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दरमियान खेले जाने वाली सीरीज़ में ड्रॉप किया गया है और भारतीय मीडिया बाबर आजम को ड्रॉप किए जाने पर खुश है। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं कि भारतीय मीडिया क्या कुछ कह रहा है। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। दोस्तों बिग ब्रेकिंग लेकर जुड़ रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान के वाइट बॉल फॉर्मेट का नया कप्तान नियुक्त कर दिया गया है। आई थिंक पूरी टीम में रिजवान जो है वही एक डिजर्विंग कैंडिडेट नजर आ रहे थे वाइट बॉल फॉर्मेट में स्पेशली, और पहले ही बताया था शायद भाई ने कि मोहम्मद रिजवान जो है वो ही कप्तान बनेंगे पाकिस्तान के वाइट बॉल फॉर्मेट के, और आपकी बात जो है वो सही साबित भी हुई है। जिस दिन आप याद करें बाबर आजम ड्रॉप हुए थे, ड्रॉप नहीं हुए थे, उन्होंने त्याग पत्र दिया था, उन्होंने रिजिग्नेशन दिया था, उन्होंने ट्वीट किया था कि अलविदा दोस्तों, दुआओं में याद रखना। और पाकिस्तान में ईद मनाई गई थी कि शुक्र है ये मनहूस निकला है, फाइनली जीतेंगे हम। खैर वो तो मजाक की बात है, लेकिन चलो वो ड्रॉप हुआ है तो अच्छा ही हुआ। लेकिन जिस दिन उसने वाइट बॉल कैप्टनसी से ट्वीट कर रेजिग्नेशन दिया और पीसीबी ने रेजिग्नेशन तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि वो वेट ही कर रहे हो कि रेजिग्नेशन नहीं देगा तो धक्के देकर तुझे निकालेंगे। दे दे भाई। जैसे ही उसने दिया तो उस रात को जब स्पोर्ट्स डायरी पे लाइव किया था तकरीबन 1 बजे रात को ब्रेक करी थी न्यूज़, उसने भी पता नहीं रात को 12 बजे को ढंग के टाइम पे दे दिया था तो रेजिग्नेशन। खैर उस टाइम ही आपको बता दिया था कि मोहम्मद रिजवान इनके अगले वाइट बॉल कैप्टन होंगे, एंड ये भी बताया था कि शायद शान मसूद की भी छुट्टी हो सकती थी, लेकिन उसको बचा लिया गया। और डेफिनेटली क्योंकि वो इंग्लैंड सीरीज जीत गया, बाबर बाहर हो गया, नसीम बाहर हो गया, शाहीन बाहर हो गया, तो वो बच गया। अदरवाइज ये रिजवान को तीनों फॉर्मेट में भी देख रहे थे कप्तान बनाने के लिए, लेकिन फाइनली वाइट बॉल की कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान को दे दी गई है ऑफिशियली। अच्छा ये भी बता दूं कि बीच में ना ये अनश्योर भी था। हमने काफी बार जब अपने सोर्सेस से पता करा, क्योंकि शुरू में तो श्योर शॉट था, मना भी कर रहे थे लोग, श्योर शॉट था कि रिजवान ही बनेगा और कोई बन ही नहीं सकता था। जब बाबर ने स्टेप डाउन कर दिया था, शान मसूद की ऐसी की तैसी हो गई थी। बांग्लादेश से 2 टेस्ट सीरीज मतलब 2 मैच हारने के बाद जब वो व्हाइट वॉश हो गए थे पहली बार, तो बहुत बातें हो रही थी कि मोहसिन नकवी को निकालो, बाबर आजम को निकालो, शान मसूद को निकालो, सबको निकालो, ये अपना लिपस्टिक के कारीगर रिजवान, पक्के ईमान वाले रिजवान को है रात के 3:30 बजे तक प्रैक्टिस करने वाला आदमी मैंने खुद देखा है। सब चले जाते थे, खुद ही प्रैक्टिस करता रहता था, गेंदे नीचे रख के प्रैक्टिस कर रहा है। मैं बोला बल्ला टूट जाएगा भाई, क्या कर रहा है। उसके बाद कीपिंग कर रहा है, बहुत मेहनत करता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उस टाइम पे भी यही था कि इसी को बनाना था इन्होंने कैप्टन, मगर शान मसूद को बचा लिया गया किसी तरीके से, उसको समझा लिया गया। और क्योंकि अब वो जीत गया इंग्लैंड के अगेंस्ट विद नोमान अली एंड साजिद कटप्पा एंड कामरान गुलाम, तो अब वही कंटिन्यू करेगा रेड बॉल में। और वाइट बॉल में ये ऑफिशियल हो गया कि वाइट लिपस्टिक वाले रिजवान जो हैं वो पाकिस्तान का भविष्य बनेंगे। बाबर आजम को दुलत्ती पड़ चुकी है और अब रिजवान ऑफिशियली जिस दिन की के इंतजार में बैठे थे, आप देखिए कैसी सृष्टि होती है। बाबर आया, कुंडली मारी, पाकिस्तान को हरवाया, ढीठ माना नहीं, बाहर हुआ बाबर। शाहीन आया 2023 के ODI वर्ल्ड कप के बाद, बाबर ने खुद छोड़ी कप्तानी, शाहीन बना कप्तान। कितने 2 या 2.5 महीने के लिए, 2.5-3 महीने लगा लो, शाहीन कप्तान बना। उसके बाद उसको भी निकाल दिया कप्तानी से, फिर बाबर फिर से बन गया कुंडली मार के कि नहीं जी मैं ही बनूंगा। अच्छा दोबारा बना, उससे पहली बार से भी बुरा हशर किया उसका, मतलब उसने हशर कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट का और बर्बाद हो गया, खुद के भी हाल खराब हो गया, बैटिंग ही नहीं हुई। सही बात। उसके बाद खुद छोड़ना पड़ गया उसको, बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के बाद हारने के बाद उसने खुद ही छोड़ दी कप्तानी, है ना, उसने रिजाइन कर दिया, उसको टीम से भी निकाल दिया। और अल्टीमेटली अब बाबर टू शाहीन,
नाउ शाहीन टू बाबर एंड फाइनली बाबर टू रिजवान। तो रिजवान पीछे सुमड़ी में गुमड़ी सबसे चालू बन के ना अल्टीमेटली इसने हासिल कर लिया जो सब पाकिस्तान में चाहते हैं, कप्तानी।